तो आज हम बात करेंगे अगर केतु आपके प्रथम भाव या लगन में स्थित है तो इसके क्या परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है और ये एक छाया ग्रह है। तो जब भी ये आपके लगन में आते हैं तो आप मोस्ट ऑफ टाइम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो देते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं, या फिर आप जो कुछ आप हैं उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। आप खुद को नहीं पहचान पाते और आप अपनी क्वालिटीज़ को बहुत कम आंकते हैं। आप खुद को बहुत ही कम आंकते हैं। अगर किसी का भी लगन में केतु है या प्रथम भाव में केतु है तो इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। केतु वाला जो लगन वाला जो जातक होगा वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होगा, पूजा पाठ वगैरह करने में वो काफ़ी ज़्यादा रुचि लेगा। और इस प्रकार के जो जातक हैं दिल के बड़े साफ होते हैं, मन के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। अगर कोई भी क्रूर ग्रह आपके लगन में नहीं बैठा है केतु के साथ और आपका लग्नेश अगर बहुत ही शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से आप दिल के साफ होंगे। आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं आप किसी का दिल दुखाएंगे। लेकिन अक्सर जीवन में बार बार आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको धोखा देंगे। इवन आपको रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। केतु अगर लगन में है तो आप बहुत ज़्यादा खोए खोए से रहेंगे। आपने कुछ खो दिया हो या बिल्कुल ऐसे मायूस जैसी स्थिति आपकी रहेगी हमेशा। और आपका जो मन है अंदर से वो कभी भी पीसफुल स्थिति में नहीं आप देखेंगे। बहुत बार आपको मानसिक रूप से इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इस प्रकार के जातक हैं उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं लोगों के द्वारा, और लोगों के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी दी जाती है। कभी कभी इस प्रकार का जो केतु है आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाता है। ज़्यादातर आप कोई धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए रहेंगे या कोई भी धार्मिक संस्था से जुड़कर या उसका कोई प्रमुख बन के आप काम करेंगे। तो अगर आपको कोई भी पूजा पाठ या कोई धार्मिक संस्था या कोई धार्मिक कार्य, इन कार्यों से अगर जोड़ा जाए तो आपको विशेष लाभ जीवन में हो सकता है। इसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस भी हो सकती है और आपको काफ़ी नेम फेम मिल सकता है। लेकिन अक्सर आपको खुद की पहचान नहीं होती है, खुद आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आपको कौन सी चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जीवन में हमेशा कभी कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपको किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से बहुत कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप को खुद में ही खो देंगे। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक तो स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा पाठ करने में काफ़ी रुचि रखते हैं। अक्सर इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो शिव जी के भक्त हो सकते हैं, और इस प्रकार के जो जातक हैं अन्य किसी भी देवी या देवता के भी भक्त हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने पाया है वो आप लोगों को जो चार्ट में देखा है मैंने उस हिसाब से, और जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग शिव जी के भक्ति ज़्यादा देखने को मिले। हालांकि कुछ लोग कृष्ण जी के भक्त भी बहुत देखने को मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको शिव जी के भक्ति ये देखने को मिलेंगे। अब केतु जो है वो झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, वो पताका का प्रतिनिधित्व करता है। तो केतु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फेम दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी काबिलियत को पहचानने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अक्सर आपको दूसरे लोग हमेशा हमेशा के लिए यूज करेंगे, आपको हमेशा दूसरे लोग धोखा देंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति होगा वो आपका साथ नहीं देगा। अब एक बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों की आती है वो ये है कि आपको अगर सही सलाह दी जाए, आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो आप उसके ऊपर या तो ट्रस्ट नहीं करेंगे और आप उसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप हमेशा गलत मार्ग को चुनते हैं जब भी कोई काम करते हैं, या आप कोई गलत सलाह के हिसाब से चलते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। इवन आपका जो करियर होगा उसमें भी उतार चढ़ाव इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आपका एक ही डिसीजन पर लंबे समय तक टिके रहना काफ़ी मुश्किल है, या फिर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर ऐसे लोगों को अगर आप सही सलाह देंगे तो वो उसको इग्नोर करेंगे बार बार, और उनको जो कुछ भी अच्छा लगेगा वो ज़्यादा करना चाहेंगे। तो अक्सर ऐसे जो जातक हैं वो गलती करते हैं, और कभी कभी इतनी बड़ी गलती आप कर देते हैं कि आपको
फाइनेंस के बहुत बड़े इश्यू आ सकते हैं। आपने कहीं से लोन वगैरह ले लिया और वो लोन आपका लगातार चल रहा है, आप उसको भर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक रिश्ते जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो धोखा देखने को मिल सकता है, या आपका जो सामाजिक जो एरिया है आपका, यानी सोशल जो आपका सर्किल है, उसमें कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं देखने को मिलेंगी। अब केतु अगर आपका लगन में है तो आपको, अगर आप कोई भी योजना बनाते हैं खुद के बारे में, या फ्यूचर का कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी पर्सनल डिसीजन लेते हैं, या कोई भी आपकी लाइफ का जो पर्सनल मैटर है उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप शेयर करते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी और आप कोई भी काम फिर ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अक्सर ये जो जातक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दयालु होते हैं, तो ये दूसरों की सहायता करने में काफ़ी आगे रहते हैं। और ये कोई भी पुजारी या इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो धार्मिक संस्थानों में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। जो सुबह शाम मंदिरों में जो लोग पूजा करते हैं उनके आपको केतु लगन में मिलेगा। तो इस प्रकार के जातक कोई भी अकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी नकारात्मकता कभी कभी ये भी पाई जाती है कि अगर आपका लगन में इस अच्छी स्थिति में नहीं है, या लगन पर किसी और क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो आपको सुसाइडल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको बार बार सुसाइड करने का मन करेगा, बहुत बार नकारात्मक विचार आएंगे, और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो नहीं रहेगा। आपका मन का जो शांति है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी। इस वजह से आप जीवन में हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहेंगे। अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े कोई धार्मिक नेता या कोई धर्म गुरु के रूप में फेमस हो सकते हैं। तो केतु अगर आपका लगन में है तो आप इस प्रकार के क्षेत्रों में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अकल्ट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। आपको कुछ पारलौकिक अनुभव हो सकते हैं, पारलौकिक शक्तियों के अनुभव आपको हो सकते हैं। आपके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। साथ ही परिवार में या आपके समाज में आपकी उतनी अच्छी या बहुत ज़्यादा इज्जत ना हो, लेकिन बाहर के कुछ लोग आपकी इज्जत अवश्य करेंगे। पर आपको धोखेबाज लोगों से हमेशा जीवन में सावधान रहना चाहिए। इवन आपको आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारे ऐसे धोखेबाज लोग मिलेंगे जो आपका एक तरह से फ़ायदा उठाने वाले ही होंगे और आपको वो कभी भी सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे। अब आपका अगर केतु लगन में है तो आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद के बारे में आप अपना पर्सनल प्लान क्या क्या करते हैं, ये बहुत अहम है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। अब अगर आपका केतु अगर फायरी साइन में है, तो फायरी साइन में अगर आपका केतु है और वो भी अगर गुरु की राशियों में है, तो फिर आपको केतु कुछ हद तक बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकता है लगन में होते हुए। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लगन का जो केतु है वो आपको थोड़ा सा जो सुख साधन या जो लग्जरी लाइफ है उससे दूर करेगा और वो एक सादा जीवन जीने की तरफ प्रेरित करेगा, साधु संत की तरह रहने के लिए प्रेरित करेगा और एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में आपको रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको भौतिक जगत से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो सकती है, आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन और इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको बहुत बार ऐसे इंट्यूशंस या इस प्रकार की घटनाएं जो आगे फ्यूचर में होने वाली हैं, भले ही वो आपके बारे में हो या आपके किसी भी परिवार के सदस्य के बारे में हो, वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। इस प्रकार के जातक कभी कभी सपने में कुछ बुरी चीज़ें देखते हैं और इस प्रकार के जो जातक हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है कभी कभी, अगर आपका लग्नेश बहुत ही ख़राब स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है। इसके अलावा एक आपका जो इनर सेंस है वो हमेशा ही बना रहता है, कुछ ना कुछ आपको फील हो रहा होता है हर वक्त और कभी कभी आपकी जो आंखें हैं उसमें एक ऐसा डर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आप तो उसको नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई भी सामने वाला व्यक्ति जो आपके सामने आएगा वो आपको बहुत जल्दी पहचान लेगा। आंखों में एक थोड़ा दर्द सा इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं वो रहेंगी, तो कुछ सैड सैड आपकी आंखों को देखने से ये लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या उदास हैं, तो इस प्रकार की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। अब इस प्रकार के जो जातक होते हैं अक्सर ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लगन को राहु देख रहे होते हैं और राहु आपकी इन क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। अब अगर आपका लगन शुक्र का है या फिर आपका लगन बुध का है
तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। हालांकि इन राशियों में इन राशियों में केतु उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु की राशि मीन में हो या धनु में हो तो केतु काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दे सकता है। इसी तरह से अक्सर आपको जो पौराणिक कथाएं हैं या जो धार्मिक कथाएं हैं, पुरानी जो भी कथाएं या इस प्रकार के कुछ किस्से हैं, उनका ज्ञान आपको होता रहेगा और उनमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार के जातकों को करियर के मामले में भी बहुत ज़्यादा बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इवन ये बहुत बार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इनको क्या करना है, इनको क्या नहीं करना, और अक्सर इनके लाइफ में जॉब की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो बार बार आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आपको सैलरी या तो कम रहती है या बार बार आपको जॉब से निकाला जाता है। तो ये समस्याएं आप लोगों को आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और समस्याएं हैं जो आपको आ सकती हैं, जिनके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको हमेशा किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिएगा लाइफ में। अगर आप अकेले बिल्कुल जीवन यापन करते हैं या आप अकेले ही अपने सारे डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इस भौतिक जगत से डिटैचमेंट वाली फीलिंग्स आएंगी। तो केतु देखा जाए तो आपके इनर सेंस को बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करता है, आपके इनर पीस को वो प्रभावित करता है और आपको एक ऐसी अदृश्य शक्ति से वो कनेक्ट करता है जो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा गहराई से गाइड करती रहती है अंदर ही अंदर। लेकिन आप हमेशा गलत रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि केतु है, उसका सिर नहीं है, उसका सिर्फ धड़ है। तो एक्चुअल जो स्थिति होगी या जो वास्तविक स्थिति होगी उसके ऊपर आप ना जाकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थितियों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। आप प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ है या प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ दिख रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करके कुछ फेक चीज़ों पे ट्रस्ट कर लेंगे। इस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं जीवन में। अक्सर आप दूसरों की बातों में आकर अपना फाइनेंशियल कुछ लॉस कर लेंगे और इस प्रकार के जातकों को हमेशा ही किसी गाइड की ज़रूरत रहती है। लेकिन फिर भी इन जातकों में, इस प्रकार के जातकों में बहुत बड़ी कमी ये होती है कि ये किसी की बात को मानते नहीं, किसी की बात को सुनते नहीं और अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं। इस प्रकार के जातक काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों को ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनको वो सब पता नहीं रहता कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसे कि हम दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी उनको कोई दूसरों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो अगर आप कोई बहुत बड़े पब्लिक समूह को या लोगों के समूह को अगर आप संबोधित कर रहे हैं या आप उनके बीच में जाते हैं तो आपका जो ऑरा है वो आपका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव आप दिखेंगे। आपकी बात को भी लोग काफ़ी अच्छे से सुनेंगे, पर लोग वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा आपको मान सम्मान नहीं देंगे। हालांकि कुछ हद तक मान सम्मान मिलता है, लेकिन एक लिमिट के बाद लोग आपका फ़ायदा उठाना चालू कर देते। तो इस प्रकार से आपको हमेशा ही किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। अगर आपके लग्न में केतु हैं तो आपको हमेशा एक तो गणेश जी की आराधना करनी ही चाहिए और इसके अलावा और भी आपको बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे कि आप मंदिर में ध्वजा दान कर सकते हैं या और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं रेमेडी के तौर पे। तो आपको अक्सर केतु के अगर लगन के जो प्रभाव हैं वो अगर ख़राब मिल रहे हैं तो आपको हमेशा गणेश जी की आराधना करना बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा शिव आराधना और सरस्वती आराधना आप करें तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ज़रूरी है, अगर केतु लगन में है तो खुद को पहचानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो आपकी ज़रूरत है वो है आपको अपनी एबिलिटी, आपको अपने गुणों पर ट्रस्ट करना, अपने आप को पहचानना आपको ज़रूरी है। अक्सर आपका जो डिसीजन है बार बार बदलता रहेगा। सोशल जो रिलेशनशिप है, आपके जो सामाजिक आपके संबंध हैं, उनको लेकर भी आप स्थिर नहीं रहेंगे। इस वजह से बहुत बार आप दूसरों के द्वारा ठगे जाएंगे, दूसरों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं कभी कभी, और आप बहुत बार डर भी महसूस कर सकते हैं। आपको अक्सर डर भी लगेगा अगर आपका लग्न पीड़ित है और चंद्रमा भी खराब स्थिति में है तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपके केतु लगन में बैठे हुए हों। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।